आपका दुनिया की आवाज़ पर मैं राहुल चौहान और फिलहाल हम शामली शुगर मिल पर मौजूद हैं। वो शामली शुगर मिल जो लगातार कई सालों से चर्चा में रहा है, लेकिन जब से त्रिवेणी ग्रुप के हैंडओवर मिल गया है तब से किसानों की जो अच्छा होना है किसानों के लिए उसकी उम्मीद जग गई है, क्योंकि बकाया भुगतान का मुद्दा भी इन्होंने सुलझाया है और जो नया भुगतान है उसको भी लेकर सुचारू रूप से चले हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपक राणा जी और सतीश बालियान जी मौजूद है। हम मिल से ही जुड़ी हुई कुछ बातें इनसे पूछेंगे और क्या व्यवस्था आगे की भुगतान की रहेगी, नए की भी और पुराने की भी, वो भी पूछेंगे। और मिल में थोड़ा अभी डिले चल रहा है वर्क को लेकर, क्योंकि किसानों की शिकायतें हैं कि अभी जिस हिसाब से नया मिल है चलना चाहिए था उस हिसाब से चला नहीं है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले हम सतीश बालियान जी से बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो जिस हिसाब से पहले तो बात करते हैं मिल की, जिस हिसाब से मिल चलना चाहिए था, जैसा बताया गया कि मिल पूर्ण रूप से नया ही तैयार हुआ है, क्योंकि पहले की जो कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब थी, उसके बाद काफ़ी मोटा पैसा लग कर नया चला है। उसके बाद समस्याएं क्या आ रही है जो मतलब सही गति नहीं पकड़ पा रहा है? देखिए, एक तो चीनी मिल को रिपेयर मेंटेनेंस करने में काफ़ी कम टाइम मिला, आप अच्छे से जानते हैं, किसानों का जो आंदोलन चला उसकी वजह से। और रिपेयर मेंटेनेंस में इसमें हमारा जो एस्टीमेट शुरू में था लगभग 20 करोड़ रुपए के आसपास का था, लेकिन इसमें 100 करोड़ रुपए का खर्चा रिपेयर मेंटेनेंस में हो गया। अभी हमारी चीनी मिल 55,000 की क्रेसिंग पे चल रही है और एक बॉयलर तोड़ के नया बॉयलर बना रहे हैं, तो उसमें ट्यूबिंग और वो काम चल रहा है, तो ये 19 या 20 तारीख में चल जाएगा। उसके बाद क्रेसिंग 65,000 प्लस पे चलेगी। तो उसके बाद जो गति है वो मतलब सुचारू रूप से चल जाएगी। हाँ, 65,000 प्लस चलेगी, 65, 66, 70 तक भी जा सकती है। 65 प्लस तो 100% 20 तारीख से चल जाएगी। अच्छा, एक 25 करोड़ की किस्त को लेकर लगातार बरकरार संशय है, उसमें दिसंबर की कोई डेट फिक्स नहीं थी हालांकि, और दिसंबर में कहा गया था वो दिसंबर में बिल्कुल सुचारू रूप से किसानों के खाते में पड़ जाएगी। जो कमिटमेंट डीएम साहब ने किया था किसानों के बीच में जाकर के, उस कमिटमेंट को 100% पूरा किया जाएगा। 25 करोड़ की जो किस्त है दिसंबर महीने में किसी भी तारीख में दे दी जाएगी। अच्छा, एक नए को लेकर बिल्कुल सही तरीके से चला है मिल, पहले 3 दिन का दिया था, फिर हफ्ते का मतलब 7 दिन का दिया था। मेरा पूछने का मतलब ये है, अब आगे की क्या रणनीति है? वो 3 दिन पे चलेगा या हफ्ते का लेकर चलेगा? देखिए, 3 दिन का पेमेंट देने का कोई मैटर नहीं था, लेकिन हमारे पूरे ग्रुप की, त्रिवेणी ग्रुप की सभी चीनी मिलों की एक ही डेट चलती है। तो जो 24, 25, 26 तारीख का जो पेमेंट दिया गया था, तो एक ही डेट सबकी पड़ी थी, तो 26 तारीख तक का पूरे ग्रुप का भुगतान दिया था, इसलिए शामली का वो 3 दिन पड़ रहा था। अभी हमने 5 दिन पहले पेमेंट दिया, वो 7 दिन का दिया। अब हमेशा जो है हर हफ्ते पेमेंट आता रहेगा, वीकली पेमेंट आएगा, और 14 दिन के अंदर जैसे ही 14 दिन जिस दिन टच करेंगे उसी दिन 7 दिन का पेमेंट हम कर दिया करेंगे। अच्छा, उसमें कोई दिन या कोई डेट फिक्स रहेगी या मका हफ्ते के साथ ही चलेगा वो? नहीं, 14 दिन, जैसे आज हमारा जो है 14वें दिन में हम क्रॉस कर रहे हैं, 3 तारीख के बाद हम 14 दिन क्रॉस कर रहे हैं, तो आज ही हमारा पेमेंट आ रहा है। संभवतः आज 1-2 घंटे में पेमेंट आ जाएगा। एक हफ्ते का पेमेंट फिर से आज हम किसान के खाते में भेज देंगे। अच्छा, किसान भी खुश नज़र आ रहा है और अधिकारी भी खुश नज़र आ रहे हैं, तो जो कुछ समस्याएं थी वो धीरे धीरे करके सोल्व होती नज़र आ रही है। देखिए, किसान की समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो है किसान का समय बचाना। समय बचेगा तो उसका पैसा बचेगा। तो जिस दिन से चीनी मिल चली है आज तक यहाँ पर ट्रॉली जो है आधा यार्ड से ज़्यादा हमारा नहीं भरा है, तो किसान का बहुत ज़्यादा समय बच रहा है। जाम की स्थिति बिल्कुल नहीं है, किसी भी क्रय केंद्र पे एक दिन भी तोल बंद नहीं हुई है। छुट्टा पुटा एक दिन छोड़ करके किसी दिन कोई समस्या आ गई, अदरवाइज तो रेगुलर तोल चल रही है, रेगुलर किसान का गन्ना आ रहा है, और किसान केन यार्ड से लगभग 2 से 3 घंटे में अपनी ट्रॉली खाली करके जा रहे हैं। और बुग्गी तो मेरे हिसाब से यार्ड के अंदर आने के बाद 15 मिनट में खाली हो जाती है, तो 2 घंटे से ज़्यादा, 3 घंटे से ज़्यादा किसान को टाइम नहीं लग रहा है। अच्छा, टोकन की समस्या बहुत आई थी, तो टोकन में थोड़ा कुछ बदलाव किया गया? नहीं, टोकन में बदलाव ये किया गया थोड़ा, बुग्गी की क्योंकि शाम के टाइम संख्या बढ़ जाती है, तो वहाँ सिंगल टोकन था, हमने उसको डबल कर दिया। किसानों ने डिमांड की थी कि जी इसको दुगना कर दिए, 2 लगा दिया जाए, तो वहाँ पे डबल टोकन है। ट्रॉली वाले में कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है, और किसान टोकन की व्यवस्था से खुश है, क्योंकि अब कोई किसी का नंबर नहीं काट सकता। 5 सीरियल चलते हैं, 5 आगे पीछे हो सकते हैं, उसके अलावा कोई किसी का नंबर नहीं काट सकता। किसान आ रहा है,
और अपने नंबर के हिसाब से खाली होकर जा रहा है, तो कोई झगड़ा नहीं, विवाद नहीं, किसान इस व्यवस्था से बिल्कुल खुश है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाल्यान जी अपना समय देने के लिए। बस आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस किसान से एक रिक्वेस्ट करेंगे, किसान पर्ची मिलने के बाद ही गन्ना काटे, साफ सुथरा गन्ना लाए, ताकि इस चीनी मिल को दोबारा से, जो कभी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 रहा करती थी, उसी मुकाम पर ले जाना है। ये किसान के सहयोग से होगा, तो किसान का सहयोग प्रार्थनीय है और किसान से हम प्रार्थना करते हैं कि अच्छा गन्ना दे। राणा ओ बाल्यान जी, एक समस्या पर्चियों में लेकर काफ़ी हमें सुनने में आ रही, जिक्र भी होता रहता है। पर्चियों का क्या सिस्टम था? पर्ची पीछे उठाकर ज़्यादा गिर रखी, ना कि अर्ली में ज़्यादा लगा रखी, अगले अगले उसमें जो टाइम है उसमें कम है। नहीं, पर्ची का जो कैलेंडरिंग सिस्टम है वो तो यूपी गवर्नमेंट का कैलेंडरिंग सिस्टम है, वो 60-40 से ही चलता है। रेटून में 60% और प्लांट में वो 40% रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग पर्ची लगी हुई है। अगर किसी किसान के पास पेडी गन्ना नहीं है तो नेचुरली उसकी पर्ची पौधे में लगेगी, वो पीछे ही चली जाएगी। तो जिसके पास केवल पौधा है उसकी पर्ची छठी फोर्टनाइट से लगी हुई है। अदरवाइज तो कैलेंडर 60-40 के रेशो में है और उसी के अकॉर्डिंग पर्चियाँ सब लगी हुई है। उसमें अगर कुछ बदलाव करवाना चाहे तो उसके लिए कुछ है? अगर किसी किसान का कोई रकबे का इशू है, उसकी ज़मीन मतलब एक तो CLA है, उसकी ज़मीन का इशू है, दूसरा जो है उसके गन्ना रकबे का इशू है, अगर किसी एक दूसरे के किसान के खाते में वो चला गया तो अभी भी उसका संशोधन हो जाएगा। लेकिन वो CIC की मीटिंग में 2 बार होती है महीने में, एक 2 तारीख को और एक 17 तारीख को। उसमें उसको पुटअप करना होता है, वहाँ पर उसको मान लिया जाता है और अगले 19 तारीख में और 4 तारीख में उसका संशोधन 2 बार विंडो खुलती है, तो उसका संशोधन करा दिया जाता है किसान का। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। राम राम राणा जी। राम राम जी। राम स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद जी, धन्यवाद राहुल जी। तो पहला तो अपने मन की खुशी बताओ, मील चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, पेमेंट भी सही चल रहा है, अधिकारियों के मन में कितनी खुशी है इसने लेकर? किसानों के मन में तो है ही है। देखो, जब किसान खुश है तो अधिकारी ऑलरेडी खुश हो ही गया। हमारे भी सबका पहले किसान खुश होना चाहिए, तभी अधिकारी खुश रहता है। और मील अच्छा चल रहा है, लेकिन जैसा बाल्यान जी ने बताया, अभी एक बॉयलर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, 4-5 दिन और लग जाएंगे उसमें, वो ठीक हो जाएगा। फिर 65-70 के बीच में मील चलेगा। और जहाँ तक बात है, आज देखो मील चलते हुए 21वां दिन है राहुल भाई, और पर्ची की जो समस्या बता रहे लोग, और दूसरे का 6ठा राउंड आज जा रहा है, यानी कि 21 दिन और 21 पक्ष, 21 कॉलम, तो एक राउंड तो का एवरेज आ रहा है डेली। तो लेकिन थोड़ी फिर भी दिक्कत है, अभी गेहूँ बुआई का समय है, और 3-4 दिन में बोला ठीक हो जाएगा तो फिर बहुत अच्छा बिल चलेगा। सेंटर कुछ आगे चल रहा है किसी का? ऐसा कुछ नहीं, जगनपुर है, दूसरे के 5वें में है, कुडाना है, झाल है, सब जो छोटा सेंटर है, एक गाड़ी का सेंटर है, वो थोड़ा आगे चल जाए, 1-2 राउंड, वो भी कोई ज़्यादा आगे नहीं, और बिल्कुल बराबर चल रहा है। गेट और सेंटर, गेट भी दूसरे के 6ठे में आज चला जाएगा और सेंटर भी दूसरे के 6ठे में है ज़्यादातर। अच्छा, बॉयलर की समस्या सुलझने के बाद में राउंडों की क्या स्थिति रहेगी? 2 कटेंगे, 1 कटेंगे, या कुछ मतलब परिवर्तन होगा? किसी दिन 2 हो गए, किसी दिन 1 होगा, एक मतलब यही आएगा, एक दिन 2 हो जाएगा, एक दिन 1 हो जाएगा। अच्छा, मील अधिकारियों का क्या सोचना है? मील अब की बार किस मंथ तक मतलब आखिरी लेकर जाना चाह रही है? देखो, हम ये चाह रहे मील अच्छा चला है तो मील अप्रैल के एंड तक जाना चाहिए, लास्ट अप्रैल तक मील जाना चाहिए। तो यही मानना अगर मील, क्योंकि इस बार भी 50 का एवरेज, तो 51-52 का एवरेज आ रहा है अभी भी, 55 पर चल रहा है, लेकिन एवरेज जब शुरू में 1-2 दिन गड़बड़ है, 51-52 का एवरेज है, 10.5 लाख कुंटल गन्ना करीब हमने क्रश कर लिया, और आगे बोला ठीक हो जाएगा तो अच्छा एवरेज आएगा, तो अप्रैल एंड तक मिल चल जाना चाहिए। अच्छा, अधिकारी लोग कितने खुश है किसान के गन्ने से? मतलब बहुत सी प्रॉब्लम की आवे वही पत्ती की, उससे मतलब अभी तक कितने संतुष्ट है? देखो, हमने किसानों से अपील करी थी, कुछ सिस्टम नए लगाए थे, और जो किसानों से सुझाव दिया हमने उस पर अमल किया, और किसानों ने भी हमारी बात मानी। किसान भी पूरा सहयोग कर रहा है, सभी लोग खुश है, शहर के व्यापारी बल्कि लोग मिलते रहे, बहुत खुश है कि आज 1 महीना होने जा रहा है लगभग मिल चल रहा है। थोड़े एक भी दिन पता ही नहीं चल रहा कि मिल चल रहा है नहीं चल रहा, कोई किसान भी 3 घंटे से ज़्यादा नहीं रुक पा रहा। सभी लोग खुश है, किसान खुश है, मैं पहले भी कहा, तो अधिकारी ऑलरेडी खुश होंगे। अच्छा, जो पुराना भुगतान था उसका शेड्यूल जो दिया था उसमें कुछ परिवर्तन होगा किसानों की व्यवस्था न देखते हुए? मतलब भाई मील अधिकारी अपनी तरफ से कुछ सोच रहे हैं जनवरी-फरवरी में ऐड करने का, या मतलब उसी हिसाब से चलेगा? देखो, तो बाल्यान जी ने बताई दे, जो कमिटमेंट किया है उसी हिसाब से चलेगा, अभी उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो राणा जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। अलाव वगैरह देखो आप किसान की सुविधा के लिए केन यार्ड में अलाव हर पॉइंट पर जले हुए हैं, क्योंकि ठंड होने लगी है रात में, और किसान के लेटने के लिए किसान शेड में हमने गद्दे डलवाए हुए हैं, तकट डलवाए हुए हैं, किसान आराम से वहाँ पे लेटता है। साफ सफाई की पूरी व्यवस्था है। किसान खुद भी कह रहे हैं कि इस बार तो ऐसा लगता है कि मिल चल रही है, इतनी साफ सफाई हमने कभी नहीं देखी है। और हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट के लोग भी कहते हैं कि जी
बाहर ट्रॉली नहीं आ रही है, मिल चल रही है कि नहीं चल रही है। तो इतना बेहतर व्यवस्था चली है, किसान 2 से 3 घंटे में खाली होके जा रहा है। किसान मेरे हिसाब से तो बेहतर है, खुश है। कैंटीन की व्यवस्था का भी हमने सुना था, फिर उसके बारे में कुछ सोचा नहीं है अधिकारी? कैंटीन हमारी चलती है, अंदर चलती है, वो केन यार्ड में नहीं है। कैंटीन की व्यवस्था है, उसमें खान पीन की सब व्यवस्था है। लेकिन यहाँ क्या है, किसान क्योंकि गेट के बाहर चाय की, समोसे की ये सब दुकानें हैं, तो केन यार्ड के लोग उसी का ज़्यादा यूज करते हैं। अच्छा, मतलब कैंटीन से नहीं? कैंटीन नहीं जाते हैं, लेकिन इतना नहीं जाते, वर्कर्स उसमें जाते हैं। और बाहर क्योंकि हम भी बाहर खड़े होकर सुबह शाम जाते हैं, तो किसानों के बीच में चाय पीते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं। तो कुल मिलाकर सभी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे होगा। कुछ बड़ी है, कुछ तो छोटी है। जो छोटी है उनका निपटारा हो चुका है, जो बड़ी है वो धीरे धीरे करके सुधर जाएगी। बॉयलर की जो दिक्कत है वो अभी 3 से 4 दिन में सुधरने की स्थिति में है, बताया अभी अधिकारीगण जो हमारे साथ है उन्होंने बताया कि उसके बाद 65 की जो स्पीड है वो चलेगी। और गन्ना अच्छे तरीके से चला हुआ है, किसान भी खुश है। जो गेहूँ बोने की स्थिति में है किसान, उनके लिए थोड़ी समस्या है, लेकिन वो भी बहुत जल्द सुधरने वाली है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।